जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें जहां हमें अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम की बेहद ज़रूरी है और इस वक्त और ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि देश और दुनिया की हालत क्या है। बिना तालीम के, बिना चीज़ों को समझे, बिना चीज़ों को जाने हम कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहला काम हमें जानने का है। इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी पहली आयत में कहा कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुमको पैदा किया। उस वक्त अगर आप देखिएगा कोई मदरसा भी नहीं था, कोई यूनिवर्सिटी भी नहीं, कोई कॉलेज भी नहीं, कोई मकतब भी नहीं, फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से। तो जाहिर सी बात है वो आपको बीए करने के लिए, एमए करने के लिए या आपको मदरसे के लिए सिर्फ महदूद नहीं कह रहे हैं, बल्कि पढ़ने के लिए कह रहे हैं, तालीम लेने के लिए कह रहे हैं, शिक्षा लेने के लिए कह रहे हैं। तो ये शिक्षा को लेके जब अलग अलग दौर में अलग अलग चीज़ें आई तो हमें बहुत सारी चीज़ों को जानकारी मिली कि कौन सा शिक्षा हमारे लिए, इलाके के लिए, समाज के लिए, जिस मुल्क में रहते हैं उसके लिए अच्छा है। इसको भी हमें जानना जरूरी है कि हमारे जो हुकूक, हमारे जो अधिकार हम जिस मुल्क में रहते हैं उसमें दिए हुए हैं उसको हम जान पाते हैं कि नहीं पाते हैं। क्या हमारे हुकूक के साथ लगातार हमले हो रहे हैं, क्या हमें अपना हुकूक मिल पा रहे कि नहीं मिल पा रहे, उसको भी हमें जानना जरूरी है और आने वाले दिन में उसके लिए भी काम करना जरूरी है। हम तालीम को महदूद दायरे में बांध नहीं सकते हैं। शिक्षा और एजुकेशन का एक बड़ा दायरा है और हमें उसको वसी अंदाज में भी समझना पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और आने वाले दिन के लिए अमल भी करना पड़ेगा। आज शिक्षा कमी की वजह से आज इस हमारे इलाके के लोग, समाज के लोग कहीं ना कहीं हम कंपटीशन में जब जाते हैं तो हम उसको कम्पीट नहीं कर पाते और हम पीछे रह जाते हैं। तो हमें आला तालीम के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए शुरू से ही अपने बच्चों को, अपने औलाद को, अपनी नई नस्ल को तैयार करना पड़ेगा और हमें अच्छी शिक्षा लेनी पड़ेगी। और साथ ही साथ जो हुकूक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, हमारे जो संविधान ने दिया है, उस पर जो हमले हो रहे हैं उसको भी हमें समझना पड़ेगा। अब हमारे संविधान में साफ तौर पे लिखा है कि इस मुल्क में जितने भी लोग हैं, जितने भी समाज के लोग हैं, जितने भी तहजीब के लोग हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, सबको अपने धर्म के अनुसार चलने की, रहने की, अपने अनुसार जीने की पूरी आज़ादी, अपने धर्म को आगे बढ़ाने की भी पूरी आज़ादी। आज जो हम जिस इदारे को लेके काम कर रहे हैं, ये इदारा भी कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ने हमें ये ताकत दिया है कि हम इदारा खोल सकते हैं, हम इदारा चला सकते हैं, अपने तालीम को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप देखिएगा, अगर गौर करिएगा कि जो लोग इस संविधान के कस्टोडियन है, कौन है कस्टोडियन, कौन संविधान को रक्षक है, कौन चलाते हैं, जाहिर सी बात है हमारा हमारा जो अदलिया है, हमारा जो पार्लियामेंट है और हमारे जो अदालत, ये कहीं ना कहीं संविधान का कस्टोडियन है, जो संविधान को सही तरीके से चले, अगर गलत हो रहा है तो उस पर कार्रवाई हो, ये कहीं ना कहीं एक संविधान में है, उस अनुसार चलना चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि इस संविधान पर लगातार हमले हो रहे हैं, हमारे हकूक़ अधिकार पर हमले हो रहे हैं, लगातार ये बोला जा रहा है। और सीमांचल में आके जो केंद्र के मंत्री हैं, किस अंदाज में बोल के गए, किस घिनौनी अंदाज में बोल के गए, किस बेहुदा अंदाज में बोल के गए। यहाँ के लोगों को जो आपसी प्यार, मोहब्बत, भाईचारा विश्वास करते हैं, जो इलाका कहीं ना कहीं तालीमी एतबार से, रोजगार के एतबार से पसमानदा है, जहाँ पे इदारे होने चाहिए, जहाँ पे यूनिवर्सिटी होना चाहिए, कल कारखाने होना चाहिए, यहाँ पर रोजगार के लिए, हमारे नौजवानों के लिए जगह होनी चाहिए, वहाँ पे आके बोलते हैं कि अगर कोई एक मुसलमान तुमको थप्पड़ मारे, तुम 1000 लोग, 100 लोग जमा हो जाओ और उसी अंदाज में उसको मारो। अब बताइए, केंद्र का मंत्री है, जो एक जिम्मेदार पद पे है, जो संविधान का रक्षक है, वो इस तरह से बोलते हैं कि इस इलाके में घुसपैठिया रहते हैं, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, और इस अंदाज में न जाने क्या क्या बोल करके पूरे इलाके को निस्नाबूद करके, पूरे इलाके की जो हमारे तहजीब है, हमारा जो एकजुटता की मिसाल है, हम जो प्यार मोहब्बत से रहते हैं, उस पर उन्होंने छिन्न भिन्न करके गया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो लोग सरकार में है उनकी जिम्मेदारी है, कोई भी ऐसी बात अगर बोले जो संविधान के खिलाफ है, जो कोई ऐसी बात अगर बोले जिससे समाज में तनाव फैलता है, तो सरकार की जिम्मेदारी है
कि उस पर कार्रवाई करे, उस पर एफआईआर करे, उसको जेल में बंद करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। और एक केंद्रीय मंत्री पूरे सीमांचल को कहीं ना कहीं बदनाम करके चला जाता है कि यहाँ पे इस इलाके में घुसपैठिया रहते हैं, बांग्लादेशी रहते हैं, रोहिंग्या रहते हैं, और इस पे बिहार सरकार न केंद्र सरकार एक भी जवाब नहीं देता है। तो मेरा कहने का मकसद ये है, इन तमाम चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा, इन तमाम चीज़ों को हमें जानना पड़ेगा कि किस अंदाज में साजिश रची जा रही है, किस अंदाज में लगातार ये हमारे ऊपर, ये इस इलाके के मुसलमानों के ऊपर सिर्फ हमला नहीं है, बल्कि इस संविधान पे हमला है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो हमें संविधान दिया था, उस पे हमला है, उस पे बड़ा जोर का हमला है। इसलिए हमें अपने हक व अधिकार को, अपने संविधान पे जो हमले हैं उस चीज़ को समझना ही पड़ेगा, और उसके लिए रणनीति बनानी पड़ेगी कि इस तरह से हमले होते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे हुकूक चले जाएंगे, हमें कुछ नहीं मिलेगा। आज इस जलसे के माध्यम से मैं सभी से गुजारिश करूंगा, आह्वान करूंगा कि आने वाले दिन में जब तालीम को लेके, शिक्षा को लेके, हमारे हक व अधिकार को लेके, तालीमी बेदारी को लेके, इदारे को बनाने को लेके और तामीर और तरक्की के लेके जब कोई काम आगे आए तो आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, उसमें मदद करें। और साथ ही साथ जब इलाके में इन बातों को लेके, इन बातों के खिलाफ आवाज़ बुलंद हो तो उसका साथ देने का काम करें, क्योंकि अगर आप साथ नहीं दीजिएगा, ताकत नहीं दीजिएगा, तो ऐसी ताकत लगातार बढ़ेगी। और जैसे असम में और दूसरी जगह पे इस्लामी के इदारे ख़त्म हो गए हैं, आपके हक व अधिकार छीन लिए गए हैं, यहाँ भी आपके हक व अधिकार, हमारे हक व अधिकार जो संविधान ने दिया है वो भी छीन जाएगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ, चूँकि जाहिर सी बात है उलमा किराम यहाँ तशरीफ़ फरमा है। और फिर एक बार मैं सभी से गुजारिश करूँगा, जो भी स्टेज में जो भी उलमा किराम हैं, सभी मुबारकबाद का मुस्तहिक है। जो भी पंडाल से बाहर इर्द गिर्द मेले ठेले और रास्ते में है, सभी से गुजारिश है कि ज़रूर तशरीफ़ लाएँ पंडाल के नीचे और इस जलसे से सब फ़ायदा उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।